और यहाँ पर दोस्तों भारत के अंदर एक ऐसा बिजनेस ट्रेंड कर गया था जो हाल फिलहाल मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है। मैं नाम लूँगा टमाटर सॉस का, टमाटो केचप भी बोलते हैं, मतलब अलग अलग लैंग्वेज के अंदर अलग अलग वर्ड निकल के आते हैं और ऐसे ऐसे ब्रांड नेम हो गए उसके, जिसका मतलब कि मुंह पे यह जाता है कि मुझे इस ब्रांड का ही टोमेटो केचप है वो मार्केट से खरीदना है। उस टाइम मार्केट के अंदर ये इतना ट्रेंड कर रहा था कि जिस जिसने बिजनेस के अंदर हाथ आजमाया ना, वो आज करोड़ों रुपए की कंपनी, और जिन जिन बड़े सेक्टर के जो मतलब कि बड़ी बड़ी कंपनियां थी ना, उन्होंने इस बिजनेस के अंदर हाथ लगाया ना, तो आज पूरे वर्ल्ड वाइड अपना बिजनेस कर रही है। लेकिन आज मैं आपसे टोमेटो सॉस, टोमेटो केचप के बारे में बात बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो मार्केट के अंदर अभी हाल फिलहाल ट्रेंड कर रहा है, हाल फिलहाल जो ट्रेंड कर रहा है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर अगर आप छोटे से लेवल से भी स्टार्टअप करते हो ना, तो बाद के अंदर फ्यूचर के अंदर नहीं, मैं कहता हूँ अप टू 6 मंथ या 12 महीने के अंदर आप एक बहुत ही बड़ी कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये हकीकत बात है। तो आज आपसे मैं बात करने वाला हूँ पीनट बटर के बारे में। अब आप कहोगी पीनट बटर क्या होता है? जिस प्रकार से टोमेटो केचप सिर्फ टेस्ट के लिए मार्केट के अंदर आया था ना, उसी प्रकार से बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व जिसके अंदर होते हैं उसको मैं बोल सकता हूँ पीनट बटर्स। पीनट बटर्स मतलब ये होता है कि जो मूंगफली के दाने होते हैं ना, उसको अच्छे तरीके से पीसा जाता है, फिर मार्केट के अंदर डब्बों के अंदर भरकर मार्केट के अंदर सेल आउट किया जाता है। उसका जो यूज होता है ना, वो सेम एज इट इज टमाटर सॉस, टमाटर केचप की तरह है यूज होता है, लेकिन वो यूज़ होता है सबसे ज़्यादा पोषक तत्व उसके अंदर होते हैं, मतलब कि विटामिन भी होते हैं, प्रोटीन भी होता है 18% तक, उसके बाद उसके अंदर कैल्शियम वगैरह भी होता है। इस कारण से वो सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है, और उसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं जो कंटिन्यू अपनी बॉडी बनाने के अंदर लगे हुए हैं ना, जो जिम जाते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इसका यूज करते हैं। तो चलिए आज मैं इस बिज़नेस के बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ कि इस बिज़नेस को आप किस प्रकार से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों फाइनली इन जार के अंदर, जो बॉटल की जार आपको दिख रही है ना, इनके अंदर है यमी और क्रंची पीनट बटर, जिसका यूज़ करते हैं आमतौर पर जो सबसे ज़्यादा जिम वर्कआउट करते हैं, व्यायाम करते हैं उनके लिए। और उसके बाद मतलब कि ब्रेकफास्ट के अंदर जो कुछ स्पेशल पोषक तत्व वाली चीज़ें लेना पसंद करते हैं ना, उनके लिए खास ट्रीटमेंट के रूप में भी इसको बोल सकता हूँ कि पीनट बटर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है अपने इंडिया के अंदर, क्या वर्ल्ड वाइड ये सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। लेकिन इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया के अंदर बहुत ही कम है, या फिर मैं बात करूं क्योंकि अभी मार्केट के अंदर टमाटर सॉस का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, या फिर मैं बात करूं प्रोटीन पाउडर का सबसे ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। लेकिन प्रोटीन पाउडर जो यूज़ करता हूँ सबसे ज़्यादा जिम या वर्कआउट करता है ना, उनके लिए रहता है। लेकिन ये जो बिजनेस कॉन्सेप्ट है ना, ये ऑल ओवर मतलब कि सभी के लिए है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप हम इस बिजनेस को किस प्रकार से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको चाहिए मूंगफली के रोस्टेड दाने, मतलब कि भुने हुए दाने। और ये आपको अलग से इसकी मशीनरी खरीदने की जरूरत नहीं रहेगी, ये मार्केट के अंदर ऑलरेडी भुने हुए मिलते हैं, और साथ के अंदर इनके छिलके भी हटाए हुए, दोनों प्रोसेस किए हुए ही मिलते हैं। एवरेज कॉस्ट आती है 120 रुपये किलो। और उसके बाद तो यहाँ पर दोस्तों ये रहती है एक खास स्पेशल मशीन जो कि पीनट बटर को बनाने में काम आती है, और ये मशीन की रेंज स्टार्ट हो जाती है आपके 38,000 रुपये से। लेकिन अगर आप इस मशीन से मतलब कि बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो ये मैं होम यूज़ के लिए बता रहा हूँ, जैसे आप अपने घर से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो छोटे से कमरे से, और इस मशीन से आप पीनट बटर बना सकते हैं। लेकिन ये जो मशीन है ना, इसके लिए कम से कम जो पावर की रिक्वायरमेंट रहती है ना, 5 से 6 हॉर्स पावर की रहती है, मतलब कि 5 to 6 हॉर्स पावर, तभी ये मशीन आपके यहाँ वो रन करेगी। अलग अलग प्राइस सेगमेंट के अंदर अलग अलग मशीनरी आती है, जिसके अंदर मतलब कि बड़े बिजनेस की तरफ हम जाते हैं ना, तो 8 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए का भी प्लांट लगता है। लेकिन ये छोटी सी प्लांट की कैपेसिटी होती है। अब इसके बाद आपको कुछ बॉटल्स के जार चाहिए होंगे, जिसके अंदर प्लास्टिक के भी हो सकते हैं या फिर कांच के भी हो सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो इसकी जो पैकेजिंग है वो पॉलीथीन के अंदर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको पीनट्स लेने हैं, मूंगफली के दाने। अब इन मूंगफली के दाने ऑलरेडी मार्केट से मैं बता रहा हूँ कि हटाए हुए मिलते हैं, जिसके जो छिलके वगैरह हैं, और उसके बाद ये ऑलरेडी रोस्टेड किए हुए मिलते हैं। तब आपको कोई मेहनत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, उसके लिए आपको कोई भी अलग से मशीनरी परचेज करने की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर जो भी आपको फ्लेवर वगैरह ऐड करना है ना, वो इसके अंदर आप मिक्स कर देंगे। मैं इसके अंदर शुगर वगैरह मिक्स कर देता हूँ, ये शुगर मिक्स कर दिया। वैसे आप इसके अंदर जैसे कि आपको अलग वैनिला फ्लेवर मिक्स करना है तो वैनिला
फ्लेवर आप बना सकते हो। आपको मतलब कि अलग अलग फ्लेवर के अंदर जो भी XYZ जो भी फ्लेवर तैयार करना है ना, वो फ्लेवर आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा। इसके अंदर ही सीधा सा मिक्स करना है, उसके बाद एडिबल ऑयल इसके अंदर मिक्स करना है और डायरेक्टली मशीन के अंदर इसको है वो डाल देना। ऑटोमेटिक जो पेस्ट्री बार आ जाएगी ना, वो आपका जो है पीनट बटर हो जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया। मैं इसके अंदर अब अच्छे ढंग से जो अपनी मशीन है इसके अंदर ये जो पीनट्स का जो मैंने घोल जो तैयार किया हुआ है वो इसके अंदर हम मिक्स कर देते हैं। और ये मैंने इसके अंदर अब मिक्स कर दिया अच्छे तरीके से, मतलब ये ऑलरेडी मिक्स है। अब ये मशीन क्या करेगी, इसको पीसने का काम करेगी। जैसे आपने आटे के चक्की के अंदर गेहूँ डाला ना, तो गेहूँ किस प्रकार से मतलब कि आटा बनकर बाहर निकलता है, उसी प्रकार से ये अच्छे तरीके से जैसे मिक्सिंग हो जाएगा ना, तब आपका पीनट्स बटर है वो बिल्कुल ही तैयार हो जाएगा। आप इसको अलग अलग वैरायटी के अंदर भी तैयार कर सकते हैं। मतलब कि ये 1 घंटे के अंदर कम से कम 50 से 60 किलो की कैपेसिटी तक ये मतलब इसको आप बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब आप देख रहे हो कि पीनट्स बटर हमारा है वो बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। और ये आपका खास पीनट्स बटर है वो मार्केट के अंदर सेल आउट करने के लिए तैयार है। और यहाँ पर दोस्तों इस मशीन का सबसे अच्छी बात है कि ये फास्ट है और इजी के साथ साथ इसको इजी टू वे के अंदर बहुत ही कम टाइम के अंदर आप क्लीन भी कर सकते हो। वैसे ये मशीन एवरेज 10 घंटे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग जब डिमांड बढ़ जाती है तो 24 आवर्स मतलब कि 24 घंटे भी इस मशीन से आप कंटिन्यू प्रोडक्शन है वो कर सकते हैं। अब आप देखोगे कि किस प्रकार से हमारे जार है वो बिल्कुल ही अच्छी वे के अंदर फील हो रहे हैं। ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, इतना बड़ा नहीं कि आपको 5 से 6 लेबर लगाने हैं, वो करना है, कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ और सिर्फ मशीन के अंदर जो आपने माल तैयार किया है, पीनट्स के अंदर जो मसाला डाला उसको उसके अंदर डाल दो और आपका प्रोडक्शन तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो हेल्थ पीनट बटर इसके अंदर, और मतलब कि इसके अंदर अलग अलग तरह के जो कस्टमाइज कर सकते हो आप, कौन सा आपको फ्लेवर इसके अंदर तैयार कर सकते हो, वो सारी चीज़ इसके अंदर है वो कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों आई एम ऑल्सो सेलिंग पीनट बटर विदाउट शुगर। मैं मार्केट के अंदर जो पीनट्स है वो सेल आउट करता हूँ ना, विदाउट शुगर के साथ करता हूँ, लेकिन आप इसको शुगर के साथ भी मिक्स कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो जार है वो हो गया है 10 किलो जो मेरा पीनट्स निकला है वो मात्र 30 मिनट्स के अंदर पूरा राउंड अप हमने क्लीन कर लिया। मतलब कि 30 मिनट के अंदर आपकी 10 किलो जो है वो हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों मेक श्योर योर पीनट्स आर फ्रेश, यू कैन हैव ए परफेक्ट पीनट बटर। अगर आपके जितने पीनट्स हैं वो जितने परफेक्ट होंगे ना, उतना ही आपको उसका दमदार टेस्ट है वो मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों फाइनली हमारी बॉटल्स है वो मतलब कि हमने अच्छे तरीके से फील कर दी। वैसे आपने नहीं किया है, मशीन ने सारी की सारी फील की, आपने तो सिर्फ उसको आगे से हटाया है। और ये आपका पीनट्स बटर है वो तैयार है मार्केट के अंदर सेल आउट करने के लिए। अब इसके ऊपर आपको खुद की लेबलिंग लगानी है, अपने एक बड़े से ब्रांड का नाम सोचना है। और बड़े से अगर आप ब्रांड का नाम सोचोगे ना, तब आपका माल है वो धड़ल्ले से बिकना स्टार्ट हो जाएगा और क्रीमी पीनट्स बटर आपका बिल्कुल ही तैयार है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से इसको पैकेजिंग करेंगे, किस प्रकार से लेबलिंग करेंगे और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि किस प्रकार से मार्केट के अंदर सेल आउट करेंगे, मार्केटिंग किस प्रकार से करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों फाइनली अब आपका पीनट्स बटर है वो तैयार हो चुका है। आपने इसको जार के अंदर पैक कर लिया है। अब इसको आपको बॉटल के अंदर मतलब कि इसका जो ढक्कन है वापस सील करना है। तो कुछ नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मतलब कि अंदर बॉटल जो जार लिए उसके ऊपर अच्छे ढंग से इसको प्रेस कर देना है और आपका जो बॉटल है वो अच्छे तरीके से पैक हो जाएगा। लेकिन आप जब इसकी ब्रांडिंग करोगे ना अपने खुद की ट्रेडमार्क से, आपके पास FSSAI का लाइसेंस वगैरह है, तब इसके ऊपर जब लेबल चिपकाओगे ना, तब उसका जो लुक है ना थोड़ा सा और अट्रैक्टिव हो जाएगा और मार्केट के अंदर बड़े डिमांड से बिकेगा। लेकिन जब ये मार्केट के अंदर बड़े डिमांड से बिकेगा तो आपको एक थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि इसकी जो पैकेजिंग है ना वो पॉलीथीन वाली पैकेजिंग करनी है। वो किस प्रकार से करनी है, हमें क्या करना है, इस प्रकार के आपको वेपर जो इस प्रकार के जो पेपर आता है और इस प्रकार की पॉलीथीन को इसके ऊपर है वो चढ़ा देना है। वैसे ये कोई फिक्स नहीं रहता कि इसकी साइज वगैरह क्या रखनी है, सारे के ऊपर इसको हमारे चिपका देते हैं। इसकी जो मतलब कि इससे क्या होगा, इसको हॉट गन के माध्यम से अच्छे तरीके से हम मतलब कि, और यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो हमारे सारे जो जार है ना उसके ऊपर जो ढक्कन है ना उसके ऊपर हमने पॉलीथीन वगैरह लगा दिया। और यहाँ पर दोस्तों हम लेते हैं इसके लिए हॉट गन, और ये मैंने हॉट गन लिया और इसको डायरेक्टली मतलब कि कुछ नहीं किया, सिर्फ इसका जो हवा का जो प्रेशर है ना, गर्म हवा का प्रेशर इसके ऊपर जैसे ही किया ना तो ये अच्छे ढंग से चिपक जाएगा। वैसे जो
पैकेजिंग वाली जो पॉलीथीन है ना, इसके अपने खुद के ब्रांडिंग के नाम का भी करवा सकते हो। लेकिन इस प्रकार से आप पैकेजिंग करके अच्छे से ब्रांड नेम के साथ इसको मार्केट के अंदर सेल आउट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट जिनका आज से 5 साल पहले कोई वजूद ही नहीं था, मतलब कि जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे, आज मैं बात करने वाला हूं। जैसे कि प्रोटीन पाउडर हो गया, मतलब कि ऐसे बहुत सारे अनलिमिटेड प्रोडक्ट की भरमार है जिसको आज से 5 से 6 साल पहले कोई जानता नहीं था। अभी नाम आपने सुना होगा, मैंने वीडियो किया है पीनट बटर के बारे में, यानी कि मूंगफली के जो दाने होते हैं ना, उनका एक पेस्ट बनाया जाता है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व वगैरह होता है। और ये मार्केट के अंदर काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि जो लोग कंटिन्यू वर्कआउट करते हैं, अपनी बॉडी बनाने के अंदर ध्यान देते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जिनको पूरा दिन के अंदर टाइम नहीं मिल पाता है, वो ये चाहता है कि मैं कुछ पौष्टिक तत्व लूँ। क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी जो मतलब कि तैयार होते हैं, चाहे आप अपने घर पर कोई भी हरी सब्जियां भी लाते हो ना, तो उसके अंदर भी कोई पौष्टिक तत्व नहीं होता है, क्योंकि सारा का सारा मतलब कि केमिकल से ही सारा माल तैयार होता है। उसके ऊपर केमिकल डाल देते हैं, सुबह उठने के बाद वो मार्केट के अंदर बिकने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों पीनट्स बटर जो होता है वो एकदम फ्रेश होता है, इसकी वैलिडिटी भी अप टू 6 मंथ होती है, 1 साल तक की होती है। लेकिन क्या होता है कि उसके अंदर जो पौष्टिक तत्व होता है ना, वो कंटिन्यू रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मार्केट के अंदर बहुत ही कम और छोटे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, और उसकी इतनी मांग ज़्यादा है कि वो लोग उसकी सप्लाई तक नहीं कर पाते। इसके अंदर डे बाय डे उसकी प्राइस है वो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से ये बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे। वैसे आपने मशीनरी वगैरह सारा का सारा कॉन्सेप्ट देख ही लिया है, लेकिन फिर भी यहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट रहने वाला, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होगी। तो यहाँ पर दोस्तों पीनट्स बटर अगर आपको बनाना तो कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत रहती है, जो कि आपको लोकल मार्केट के अंदर आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। तो जिसके अंदर रहता है सबसे पहले मूंगफली के दाने। अब ये मूंगफली के जो दाने होते हैं ना, इसके लिए आपको मतलब कि रोस्टेड भी करना होता है, छिलना भी होता है, उसके बाद ये मशीन के अंदर जाता है, उसका जो पीनट्स के बटर निकलता है। लेकिन आपके लिए मैं बता दूं कि इसके लिए आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट के अंदर ऑलरेडी इसका पूरा का पूरा ये रोस्टेड किए हुए और इसके छिलके हटे हुए ही मिलते हैं। तो यहाँ पर 120 रुपये kg के हिसाब से आपको वो सीधे सीधे वो मिल जाएंगे। अब रही बात इसके अंदर फ्लेवर मिक्स करने के, तो इसके अंदर आप कोई भी XYZ फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आप मतलब कि कलर वाला भी यूज़ कर सकते हैं और नॉन कलर भी इसके अंदर है वो यूज़ कर सकते हैं। और इसको एडिबल ऑयल मतलब जो खाने का ऑयल इसके अंदर मिक्स करना होता है, नमक और चीनी भी इसके अंदर है वो मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये हो गया रॉ मटेरियल। अब बात आती है इसको हम पैकेजिंग है वो किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि आप इसको बॉक्स के अंदर डायरेक्टली पैकेजिंग करके नहीं बेच सकते हैं। मतलब कि आप डायरेक्टली कांच का जो जार होता है ना, उसके अंदर इसको पैकेजिंग करके आपको मार्केट के अंदर बेचना है। कांच का जार बहुत ही चीप प्राइस के अंदर आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा, और ये जो कांच का जो जार आता है इसके ऊपर आपको कैपिंग भी है वो मिल जाएगी साथ के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसी कांच के अगर आपको नहीं करना है कि नहीं मुझे एक थोड़ा सा मतलब कि मैंने कॉस्टिंग है वो कम करनी है, तब यहाँ पर दोस्तों आप डायरेक्ट इसको प्लास्टिक के अंदर, प्लास्टिक जो जार आते हैं ना, उसके अंदर भी पैकेजिंग करके आप मार्केट के अंदर सेल आउट कर सकते हैं। फिर आपको चाहिए कि मुझे और थोड़ा इसका चीप क्वालिटी के अंदर तैयार करना है, तब यहाँ पर दोस्तों आप इसको प्लास्टिक की जो थैलियाँ आती है ना, उसके अंदर भी इसको मतलब कि पैकेजिंग करके मार्केट के अंदर सेल आउट कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा आपके हो जाएगा कि हाँ मैं इसको बना भी सकता हूँ, उसकी पैकेजिंग करके मार्केट के अंदर बेच सकता हूँ। लेकिन अब आपका दोस्तों सीधा सा सवाल ये होगा कि इसके लिए हमें कौन सी मशीन की है वो रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने पीनट्स बटर की जो मशीन ये भी आपको वीडियो के अंदर बताया, उसकी जो कॉस्ट आती है ना 38,000 से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 38,000 रुपये का एक छोटा सा प्लांट है। वैसे इसकी जो मशीन है ना वो आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगी। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे लिंक दिया है, वहाँ से आप पीनट्स की बटर मशीन खरीद सकते हो। वो होम यूज सिर्फ और सिर्फ अगर आपको घर पर ही बनाना है ना तो ही उसका यूज कर सकते हो। वैसे ये बिजनेस पर्पज़ के लिए नहीं है। बिजनेस पर्पज़ के लिए क्यों नहीं है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जो मैंने 38,000 वाली जो मशीन बताई ना आपको, ये पर आवर प्रोडक्शन मतलब कि 30 मिनट के अंदर एस्टिमेट 10 किलो माल का प्रोडक्शन करती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर मैं 10 घंटे की अगर करता हूँ ना तो एस्टिमेट 200 किलो के आसपास ये मशीन मेरा प्रोडक्शन करेगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो घर के लिए आती है ना वो मतलब कि 30 मिनट के अंदर मुश्किल से 500 ग्राम का ही प्रोडक्शन है वो करेगी। तो इतना हम मार्केट के अंदर इतना सारा माल कब बेचेंगे, इस कारण इसका हम यूज़ नहीं कर सकते। हमें इसके लिए 200
किलो 10 घंटे के अंदर जो निकालती है ना, वो मशीनरी हमें चाहिए होगी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप सैंपल के लिए लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्टली है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये बात थी मशीनरी की। और इसके बाद आती है प्लांट के बारे में अगर मैं बताऊँ ना, तो आप 10 बाय 10 के कमरे से इसको शुरू कर सकते हैं। ठीक है, छोटा सा कमरा चाहिए होगा, 10 बाय 10 का कमरा। इसके अंदर कोई भी आपको लेबर की ज़रूरत नहीं होगी जब आप फर्स्ट टाइम इसको स्टार्टअप करेंगे। आपके घर के फैमिली मेम्बर है तो भी चलेगा। लेकिन ये बिज़नेस जैसे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, तब आपको ये जगह को थोड़ा सा मतलब कि बड़ा करना होगा। ये जो 10 बाई 10 का जो कमरा है ना, इसको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर कन्वर्ट करना होगा। फिर आपका जो मतलब कि पेमेंट जो लगेगा ना, आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा ना, वो 8 से 10 लाख रुपए के बीच रहेगा। क्योंकि फिर आपके पास प्रोडक्शन भी अच्छा हो जाएगा, मार्केटिंग कैपेसिटी भी अच्छा हो जाएगा, और आप मार्केट के अंदर बहुत अच्छे से माल बेचोगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मतलब कि आपके सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये मशीन सारा का सारा मैंने लाइव डेमो करके आपको बता दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो प्रोडक्ट आपका है ना, इसको आप सेल आउट कहाँ करोगे? तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट जिनको आप डायरेक्टली ऑनलाइन भी सेल आउट कर सकते हो, लेकिन मैं लोकल मार्केट की आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों इसको आप अपने आसपास के अंदर जितनी भी जो खुदरा शॉप है ना, खुदरा मतलब कि जो भी लोकल मार्केट के अंदर जो भी XYZ किराना वाली शॉप हो गई, या फिर कोई भी XYZ जो भी प्रोडक्ट बेचता है ना, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को डेमो कर सकते हो, वहाँ पे अपना प्रोडक्ट वो मार्केट के अंदर सेल आउट कर सकते हो। आप डायरेक्टली परिवारों से मिलकर भी इसको मार्केट के अंदर सेल आउट कर सकते हो, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी थेरेपी हो गई है। आपने नाम सुना होगा विम का। विम जो कपड़े जो अपने क्या कहते हैं बर्तन धोने की एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो भी अपना प्रोडक्ट जो मार्केट के अंदर सेल आउट करती है ना, वो आज भी 10 से 15% है डायरेक्टली। जितने भी उनकी जो कुछ लेडीज़ काम करती है, वो घर घर जाकर इस प्रोडक्ट की सप्लाई करती है। हार्पिक वगैरह हो गया, ये अपने छोटी सिटी के अंदर कम होता है, लेकिन बड़ी सिटी के अंदर वो इसी प्रकार से अपनी मार्केट के अंदर कैपेबिलिटी बढ़ाती है कि मुझे किस प्रकार से उसको सेल आउट करना है। उसी प्रकार से आप परिवारों के अंदर भी इसको देकर बेच सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों इस प्रोडक्ट को आप अपने सुपर मार्केट, अपने आसपास के सुपर मार्केट के अंदर भी सेल आउट कर सकते हो, होटल्स के अंदर भी कर सकते हो, और उसके बाद आप रेस्टोरेंट के अंदर भी कर सकते हो। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना, इसको आप डायरेक्टली बटर के रूप में यूज किया जाता है, टमाटर सॉस के रूप में यूज में किया जाता है ना, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट है वो सेल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा और अच्छे से बिकेगा। क्योंकि अब आप एक मैन्युफैक्चरिंग हो। उसके बाद आप इसको डायरेक्टली जिम सेंटर के अंदर भी सेल आउट कर सकते हो। ये जिम सेंटर के अंदर सेल आउट करेंगे ना, इसका बेस्ट बेनिफिट आपके लिए क्या होगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग वर्कआउट करते हैं। हर 30 मिनट के अंदर 1 घंटे के बाद शिफ्ट चेंज हो जाती है। तो वहाँ पे जितने भी लोग जो वर्कआउट करते हैं ना, व्यायाम करते हैं ना, तो वो अपनी बॉडी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपके प्रोडक्ट है वो खरीदेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप इसको ऑनलाइन भी बेच सकते हो। अगर आप चाहो तो इसको अमेजोन पर और फ्लिपकार्ट पर डायरेक्टली है वो रजिस्टर्ड करके भी बेच सकते हो। लेकिन अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर्ड करने की थोड़ी सी दिक्कत आएगी, और उसके बाद आपके पास कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे आपका माल है वो मतलब कि ऑनलाइन और ऑफलाइन कोई दिक्कत नहीं आएगी, बेच सकते हैं। तो चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप सबसे पहले GST नंबर ले सकते हैं, वैसे कोई कंपलसरी नहीं है। फिर आपको लगता है कि अभी थोड़ा बिजनेस और ग्रोथ होने लग गया, तब आप GST नंबर ले सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए FSSAI का लाइसेंस आपके लिए होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि आप वर्ल्ड वाइड नहीं तो अपने इंडिया के अंदर माल सेल आउट करने के लिए फूड लाइसेंस, इसको मैं बोल सकता हूँ, ये लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों बिजनेस के लिए आप इसके अंदर उद्यम का भी लाइसेंस ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैंने GST नंबर नहीं लिया, तब आप उद्यम का लाइसेंस है वो ले सकते हैं। और अगर आपने एक अच्छा सा नाम सोचा है कि हाँ ये मेरा नाम है, मुझे ट्रेडमार्क लेना, तब आप TM का लाइसेंस है वो ले सकते हैं। इसकी जो कॉस्ट आती है वो 4500 रुपये, मतलब कि 6000 रुपये के आसपास आती है, और ये आपका बन जाएगा। वैसे ट्रेडमार्क का अभी कोई ज़रूरत नहीं है और GST का कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये लाइसेंस अगर आप लेते हो ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि बहुत ही कम रेंज के अंदर, इसकी तो 100 रुपये फीस होती है साल की, और ये लगभग फ्री रहता है। तो ये आपका है वो पूरा का पूरा बन जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मार्केटिंग होगी, सारी चीज़ें होगी। अब बात आती है इसके अंदर में प्रॉफिट है वो कितना मिलता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस बिज़नेस के अंदर अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं ना, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट करते हैं फिर रिटेलर को डायरेक्टली बेचते हैं ना, तब आप 10 से 15% का सीधे सीधे मुनाफा रख सकते हैं। अगर आपकी थोड़ी सी कॉस्टिंग कम आती है तो यहाँ पे आप 20% से लगाकर 25% का सीधे सीधे प्रॉफिट है वो रख सकते हैं। लेकिन अब आपको देखना है कि मैंने उसके अंदर क्या क्या किस प्रकार से सारा का सारा सेटलमेंट किया, उसी हिसाब से होगा। और इसी प्रकार के बिजनेस कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल राइट ह्यूमन को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।